आखिर क्यों ऐसा होता है कि मरे हुए लोग हमें दिखाई देते हैं? क्या हमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें अपने घर में लगानी चाहिए, फ़ोटो लगानी चाहिए, डेली पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, मरा हुआ लोग अपना दोस्त भी होता है, लवर भी होता है, मित्र भी हो सकता है, घर परिवार का कोई सदस्य भी होता है। तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि आखिर क्यों हमें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आज आपको बता दूं कि हम रियल लाइफ में भी क्या देखते हैं कि जो लोग हमें कुछ दे सकते हैं, हमें उनसे ज़्यादा उम्मीद होती है। कोई लोग जैसे हमें अच्छे लगते हैं या कुछ लोग दानी टाइप के होते हैं, वो देते हैं तो हमें उनसे उम्मीद होती है कि शायद ये हमारी हेल्प कर दे। उसी प्रकार जो मरे हुए लोग होते हैं केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हों या बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह के हों कि हेल्पफुल हों, किसी को कुछ देने में की इच्छा रखते हों। तो क्या होता है, जो मरे हुए लोग होते हैं, जो ये लोग होते हैं कि इन्हें उद्धार नहीं हो रहा होता है, इनका ना इन्हें क्या नाम है मुक्ति मिल रही होती है। तो ये क्या सोचते हैं, जिस इंसान को ये दिखाई दे रहे होते हैं वो उससे ये उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सी पूजा अगर हमें दे दे, ये थोड़ी सी अपनी माला जप तप हमें दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। ऐसे मतलब मन बनाकर, ऐसा सोचकर ये कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं जिनसे इन्हें उम्मीद होती है, और इस वजह से वो आपके यहाँ पर आते हैं। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी जब कर तब कर लें, अगर आप सीधे तौर से नहीं देते हैं इन्हें अपनी पूजा या उनको समर्पित नहीं करते हैं। बहुत से लोग उनके उद्धार के लिए अलग से पूजा रखवाते हैं, बहुत से लोग बहुत हवन जब करवाते हैं तो वो उनका उद्धार हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं बेचारे बीच में ही मर जाते हैं, पर उनके लिए कोई भी शौक में कोई भी कुछ पूजा पाठ ज़्यादा अच्छी से नहीं करवाते हैं, तो वो उनका क्या होती है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से वो एक ही बंदे से, किसी से एक उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद ये हमारी जब तप दे दे। घर परिवार में जितने भी लोग पूजा करते हैं उनको सबको नहीं दिखाई देंगे, पर उनकी पूजा वो चुराने लगते हैं। ऐसा मतलब बताया जाता है कि जब किसी बंदे का उद्धार नहीं हो रहा होता है तो वो हमारे घर में आकर हमारी की गई पूजा को, हमारे किए हुए जब तप को सबको चुराने लगते हैं अपने मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, और वो हमें दिखाई भी देने लगते हैं। वो इस तरह से अपनी मुक्ति के लिए कुछ पूजा पाठ आपसे मांग रहे होते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, अब मैं बता दूं कि आपको अगर उनका उद्धार करना चाहिए तो इस विशेष रूप से जब आप पूजा कर रहे हैं तो उनके नाम की अलग से आप पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उन्हें ध्यान में मत रखिए, भगवान का नाम लीजिए और उनको वो पूजा ख़त्म करने के बाद आप समर्पित कीजिए। तो उनका कुछ ही दिन में जब आप उनका मुक्ति का समय हो जाएगा, उनके जो पूजा पाठ है वो पूरी हो जाएगी, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी और वो आप लोगों को दिखाई देने लगेंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि लोग बागों ने क्या धंधा ले रखा है कि पितरों की जगह अपने परिजनों की फ़ोटो रखकर उन्हें पूजने लग रहे हैं। किसी मतलब कैसे ही वो अगर ख़त्म हो गए हैं एक्सीडेंटली, तो वो लोग मतलब दुख में मतलब ये सोचते हैं कि हम इन्हें रखेंगे, अपने पास रखेंगे 24 घंटे, तो उससे भी नेगेटिविटी जाती है और हमारे घर में नेगेटिविटी व्याप्त हो जाती है। वो लोग हमें इस वजह से भी दिखाई देते हैं क्योंकि दिन में हम 2-4 बार उन्हें देख लेते हैं, फिर वो स्वप्न में आने लगते हैं और हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या होने वाला है। हम सोचते हैं कि मतलब मरा हुआ है तो कुछ गलत हमारे साथ होने वाला नहीं, ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इस वजह से हमें मरे हुए लोगों का फ़ोटो भी नहीं रखना चाहिए। अगर रख भी रहे हैं तो छिपा कर रखें, डेली दीपक ना जलाएं और हमेशा मरे हुए लोगों का चिंतन मत करें। क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों को देखा, मेरी खुद की चाची थी, वो मतलब उनका फ़ोटो भी नहीं था, तो वो हमेशा क्या होती थी, उन्हें देखती थी, चिंतन रहता था, बहुत प्रिय भाई थे उनके, तो वो सोते सोते उठ बैठती थी और रोने लग जाती थी, तो उन्हें हमेशा ही उनके भाई दिखाई देते थे। आज वो खुद भी अपनी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये हमारे दिमाग की शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसमें आप नेगेटिव चीज़ लाएंगे
लाएंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी आपके जीवन में, और पॉजिटिव चीज़ लाएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिव आप होते चले जाएंगे, आपका जीवन बहुत पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो इस वजह से आप मरे हुए मतलब लोगों के लिए पूजा तो दान कर सकते हैं, पर उनको रोज़ पूजना ये आपकी गलत बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि देवता और पितरों को रोज़ ही भोग लगाते हैं, रोज़ ही उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा भी नहीं बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है या तो आप अमावस्या के या संडे का दिन यानी कि रविवार के दिन आपने कोई मनोकामना पूर्ण हुई है या कुछ भी, आप उनको भोग लगाइए, मनाइए, पूजा कीजिए। होली दीपावली बताया गया है, तो आप इस तरह से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को मना सकते हैं। तो यही एक रीज़न होता है जब हमें कोई मरे हुए इंसान अगर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो उनके लिए पूजा दान कीजिए, उनको समर्पित कीजिए और उनका चिंतन कम से कम कीजिए, क्योंकि वो एक आपके लिए नेगेटिवता लाते हैं आपके जीवन में। क्यों आप सोचते हैं क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप सोचते हैं कि कब कुछ बुरा होने वाला है, तो वो हमारे दिमाग की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो बात पूरी हो जाती है। इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि मरे हुए लोगों को कम से कम याद करें और हो सके तो भगवान का नाम स्मरण करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लें। धन्यवाद।